क्या हाल चाल बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री विद एनसीईआरटी पे स्वागत है। मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 का ये जो है पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 पढ़ने से पहले एक बार जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 to पार्ट 5 तक क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है रिवीजन का मैंने टॉपिक दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो आप लोग जो है मेरे साथ क्विकली एक बार रिवाइज कर लो। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसेस इन द लेबोरेटरी, मतलब हमने जो है इंडिकेटर यूज करके डिफरेंट एसिड और बेस को जो है टेस्ट किया था, उनका कैरेक्टर पता किया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। एसिड के साथ, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो उसमें हमने देखा था कि कॉमन है जो है कोई भी एसिड यूज करो। हमने देखा जो एग्जाम्पल वहां पे था, वहां पे देखा हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, तो क्या बना था, कैल्शियम CaCO3 बना था। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है आप बताओ, ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। यहां पे ख्याल रखना है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। और प्रोड्यूस क्या करता है, सॉल्ट और प्लस वाटर ही प्रोड्यूस करता है। अब देखो इन तीनों रिएक्शन में आप सिमिलरिटी देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। यानी कि इन तीनों रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है। तो आप देख लो कॉमन क्या, अगर ये यहाँ पे देखो पहले रिएक्शन में ये एसिड है तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एसिड्स और बेस में क्या कॉमन होता है, तो क्या होता है H प्लस एक्वस आयन होता है और बेस में OH माइनस एक्वस आयन होता है। ओके फाइन, तो अब जो है हम लोग मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में देखो क्या है, पार्ट 6 में भी जो है एक्टिविटी से ही हमें समझना है। पार्ट 6 का टॉपिक बोल रहा है कि एसिड और बेस का जब वाटर सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसका क्या नेचर होता है वो हमको स्टडी करना है। तो देखो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, हमने ये कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद इसमें जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या होता है, मतलब प्योर H2SO4। ओके फाइन, क्लियर हो गया, प्योर H2SO4 जिसमें और कुछ हमने मिलाया नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है कोनिकल फ्लास्क में H2SO4 लिया और ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमने लिया NaCl, इसका केमिकल फॉर्मूला है। ओके, अब सोडियम क्लोराइड में हमने धीरे धीरे जो है थोड़ा सा ऐड सम, मतलब बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद जो है ये कॉर्क का सेटिंग है, ये बंद है। यहाँ से जो है ऑब्जर्व हमने किया कि एक गैस इवॉल्व हो रहा है, ये गैस ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलने के बाद हमने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला क्या किया, हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया। पहला कंडीशन में हमने क्या किया, ड्राई लिटमस पेपर लिया। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या किया, वेट लिया। तो वेट लिटमस पेपर का मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये लिटमस पेपर है, ध्यान से देखो ये लिटमस पेपर है। ठीक है, और वेट है यानी कि इसके आउटर जो सरफेस होगा उस पे वाटर होगा। ठीक है, ड्राई का मतलब वो प्योर लिटमस पेपर होगा। तो ठीक है, देखो पहले कंडीशन में क्या हुआ, गैस यहां से निकला और उसने ड्राई लिटमस पेपर को जो है टच किया। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि गैस निकला, पहले किसके टच में आया, पहले किसके कांटेक्ट में आया, ये आउटर लेयर पे वाटर है तो वाटर के कांटेक्ट में आया,
वाटर में कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो भीतर में क्या है, लिटमस पेपर है, वो लिटमस पेपर को टच किया। तब दोनों ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जब सिर्फ और सिर्फ ड्राई गैस लिटमस पेपर को जब टच कर रहा है, यानी लिटमस पेपर ड्राई गैस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है इस लिटमस पेपर का, ठीक है। लेकिन जब वेट के टच में आ रहा है तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। रेड हो रहा है इसका मतलब ये जो गैस है उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका कैरेक्टर क्या है, एसिडिक है। और इसमें कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है HCl। समझ में आ गया, ये क्लियर। तो इसका मतलब HCl जो है जब ड्राई फॉर्म में होता है तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। लेकिन वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्वस फॉर्म में होता है, जब वाटर के साथ मिल जाता है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl, तो कोई ड्राई HCl शो नहीं करेगा, HCl सोल्यूशन करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने अभी बताया उसको यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, ये ध्यान से आप पढ़ लो। ड्राई HCl गैस, द हाइड्रोक्लोरिक गैस इज नॉट एसिडिक because water is required for the dissociation of HCl into H plus and Cl minus ion, ठीक है। यानी कोई भी कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब उससे H प्लस आयन डिटैच हो जाएगा, अलग होगा, ठीक है। तो ये H प्लस आयन के वजह से जो है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। सिमिलरली बेस में किसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर होता है, OH माइनस एक्वस आयन उसको बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने लिख दिया। क्यों ड्राई HCl जो है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाई ड्राई HCl गैस डू नॉट एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो ऐसे हम इस आंसर लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है एक्चुअल, जब HCl वाटर के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है, यहां से H प्लस डिटैच हुआ, H प्लस डिटैच होके H3O क्या बनाया, H3O प्लस बनाया, प्लस Cl माइनस बनाया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। हाइड्रोजन आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए तो वाटर चाहिए, वो वाटर के साथ एग्जिस्ट करेगा। देखो ये H प्लस और यहाँ पे प्लस H2O के साथ रिएक्ट किया, मतलब उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो H3O प्लस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिंपली आपने H प्लस लिख दिया रिएक्शन में तो गलत हो जाएगा। आइदर आप हाइड्रोनियम आयन लिखो, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, या आप लोग H प्लस एक्वस लिखो, ठीक है। ये ऐसे रिएक्शन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक वैसे ही होगा। OH माइनस यहाँ पे फॉर्म हुआ, अब देखो क्या हो रहा है, KOH OH माइनस फॉर्म हो रहा है, MgL OH फॉर्म हो रहा है। अब देखो अगला क्या है, बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। देखो ये भी जो है वाटर में ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर। OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा तभी बेसिक कैरेक्टर जो है शो करेगा कोई भी चीज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये एक्वस फॉर्म में ही जो है ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। डू यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि सारे के सारे बेस जो है वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं, नहीं, कुछ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एन अल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अब वैसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। यहां से भी एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब अल्कली का जो है देखो कैरेक्टर, अब मैंने पूछा कि राइट डाउन द कैरेक्टर ऑफ
फिजिकल कैरेक्टर ऑफ अल्कली। तो क्या होता है, सॉपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव नेचर उसका होता है। ठीक है, कोरोसिव तो खैर इसका फिजिकल नेम हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में काउज हार्म, अब इसको टच वगैरह नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल एसिड्स जनरेट H प्लस एक्वस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस एक्वस। अब देखो, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ इनको देखो, ये एसिड है, H प्लस समथिंग होगा, मान लो कि यहाँ पे X की जगह Cl हो सकता है। ठीक है, ये M की जगह क्या हो सकता है, M की जगह NaOH हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जब रिएक्शन करेगा तो X और M एक कंपाउंड मिलकर बना दिए। तो कौन सा कंपाउंड बना, NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और ये H प्लस, ये H प्लस और इसका OH माइनस मिलके क्या बना, ये बना H2O लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेपरेट सब टॉपिक हो गया, इसलिए अब मैंने क्या किया है कि अब आगे से जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो जो टॉपिक इंटरलिंक्ड है उसको एक कलर दूंगा। तो अभी जैसे सारे जो हमने ऊपर पढ़े वो सारे इंटरलिंक्ड थे, अभी वैसे इंटरलिंक तो सारा ही चैप्टर एक दूसरे से है, लेकिन सब टॉपिक तो वो रेड से मैंने दिया। अब जो पढ़ेंगे वो अलग है। ठीक है, तो इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। तो अब जो है येलो में जो जो इंफॉर्मेशन होगा वो इस टॉपिक में जो है इंटरलिंक्ड है। अब देखो क्या है, अब देखना है कि वाटर जब मिक्स करेंगे एसिड और बेस के साथ तो क्या होगा, यानी सेपरेटली एक बार वाटर एसिड के साथ मिक्स करके देखेंगे और एक बार जो है बेस के साथ देखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, इसमें भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। 10 ml वाटर लेते हैं बीकर में। ठीक है, एड ए फ्यू ड्रॉप, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ड्रॉप लेना है, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर H2SO4 का। उसके बाद धीरे धीरे बीकर को जो है ना धीरे धीरे हिलाते रहना है, स्वर्ल बोल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वायलेंट रिएक्शन को जो है हम लोग अवॉइड कर सके। उल्टा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना कि बीकर में H2SO4 ले लेना और उसमें जो है वाटर ड्रॉप डालना, फिर तो जो है हाईली 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 वायलेंट रिएक्शन होगा और ये स्प्लैश होकर सीधा आपके मुंह पे, चेहरे पे जाके लग जाएगा। तो आप बिल्कुल, ये डेंजर है, ये सीक्वेंस का ध्यान आपको लैब में रखना ही रखना है बिल्कुल। ठीक है, आपको 10 ml वाटर लेना है बीकर में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के बाद क्या देखा, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। तो हाँ, वो जो आपने बीकर पकड़ा है ना वो देखोगे वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब वो जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब चलो यही एक्सपेरिमेंट हमें रिपीट करना है NaOH लेके। NaOH पेलेट्स, पेलेट्स क्या होता है, पेलेट्स कुछ नहीं होता, वो टॉफी साइज का जो है, टॉफी साइज का NaOH होता है। ठीक है, छोटा 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 टॉफी साइज का टुकड़ा टाइप का जो होता है ना वो NaOH, इसलिए इसी के पेलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया वही इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to water with constant stirring। मतलब आप देख लो कि धीरे 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 उसको मिलाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Mixing of an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions H3O plus oblique OH minus ion। H3O plus means H plus aqueous ion। इसको अगर मैं H plus ion ऐसे लिखूं और एक्वस लिख दूं तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की बात रही, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन तो बच्चों अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ध्यान दो। डाइल्यूशन हम हमेशा पढ़ते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्यों उसको डाइल्यूट पढ़ते हैं, प्लस ये वॉल्यूम पे ध्यान दो। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा स्लो चलूंगा लेकिन आप लोग क्लियर समझ में आएगा। देखो पहले क्या किया हमने लिया, मान लो कि कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड 10 ml मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, 10 ml। अब देखो, अब एज्यूम करो कि इस 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जस्ट एजम्पशन है, मान लो कि 50 नोज 50 गिनती के, मान लो मैंने बोला लेटस 50 नहीं होते हैं, मैं समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूं, H प्लस एक्वस आयन है, H प्लस एक्वस आयन है, ठीक है। मान लो कि ये 10 ml हुआ, ये 10 ml का बीकर है, इसमें कितने हैं 50, ठीक है। अब क्या किया, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो मान लो कि ये 10 ml ऑफ HCl हमने क्या किया, क्या किया 200 ml वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब उसमें मिक्स कराया, ठीक है, 200 ml मिक्स करने के बाद उसको बीकर में रखा, तो टोटल इस बीकर में जो मेरा सॉल्यूशन मिलेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 200 वाटर का वॉल्यूम प्लस 10 ml कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम, टोटल कितना है 210 ml, ओके। अब देखो, अब 210 ml इसमें है सॉल्यूशन, उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन सेम होंगे। तो अब देखो इन दोनों में देखो, पहले जो है H प्लस आयन कितने कम वॉल्यूम में था, इतने कम वॉल्यूम में था, बाद में ये फैल गया, H प्लस आयन अब दूर हो गया है, तो अब दूर हो गया है, तो अब ये बताओ जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग इस छोटे से बीकर में 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर इस छोटे से जो बीकर में है उसमें ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का या OH माइनस आयन का वो कंसंट्रेशन ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम मैंने 1 ml के लिए मैंने निकाला, तो अब देखो यहां पे पहले कंडीशन में 1 ml में कितने हाइड्रोनियम आयन है, 1 ml में 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5 है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में 210 ml में कितने हाइड्रोनियम आयन है, ठीक, इसमें भी वही होगा 200, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 नोज ऑफ हाइड्रोनियम आयन है डिवाइड बाई 210, कितना हो जाएगा, वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, जब डिवाइड करेंगे तो लेस देन 5 होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्लियर, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोनियम आयन का पर ml तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। ये तो बहुत छोटा अमाउंट होगा, ये 1/0.25 से भी छोटा होगा, लेस देन 5 तो छोड़ दो, 0.25 से भी कैलकुलेशन आप करके देखना, ये लेस देन 0.25 से भी छोटा होगा, ठीक है, ये नंबर, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली 0.25 है, लेकिन एक आयन का मतलब एक आयन होता है, वो तो एक से कम तो कभी नहीं होगा ना, है ना, या तो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, क्यों डाइल्यूशन के बाद एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो सारे हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो यहां से स्टार्ट हो गया, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ओके। अब जो आप लोगों को पार्ट 1 से पार्ट 6 तक रिवाइज करना है,
सेकेंड, ये दिमाग में बिठा लो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो, डेली जो जितना आप स्टडी करते हो उसमें 1/4 टाइम आपको रिवीजन पे देना है। ठीक है, आप सारा कुछ पढ़ लोगे, जब याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि वीडियो जो है ज़्यादा फास्ट है तो यूट्यूब में सेटिंग होता है, आप जाके वीडियो को स्लो कर लो। किसी को लगता है कि मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को फास्ट करके जो है देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी के बुक पे फोकस करो। एनसीईआरटी के आप लोग अपने सीनियर को कंसल्ट करके पूछ लो, जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा सारे स्कूल, लगभग सारे स्कूल 99% स्कूल जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी 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 चिल्लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी पे कमांड करेगा मार्क्स उसी को आना है। उससे पहले तो जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक हैं, बहुत सारे स्कूल कमीशन लेते हैं और ये कमीशन का खेल है। इतनी पतली पतली बुकों का दाम 400-400 500-500 रुपये होता है। उसमें जो है प्रिंटिंग कॉस्ट रहता है 50-60-70-80 रुपये और कमीशन इतना जाता है कि कमीशन के खेल की वजह से लोग बच्चों को जो है उस दलदल में जो है धक्का दे देते हैं, जहां बच्चे जो है इतनी मोटी मोटी बुक लेके घूमते रहते हैं। लेकिन आप अपने सीनियर को कंसल्ट करो, सीनियर जरूर आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले लास्ट में एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं और किसी चीज पे नहीं। और जब पता है कि लास्ट में एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, तो स्टार्टिंग से क्यों ना चलो एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, तो केयरफुल, अच्छे से तैयारी करो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बिना लाइक किए पता नहीं चल रहा, पसंद नहीं आया है डिसलाइक कर दो, कम से कम पता तो चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, टिल देन गुड बाय।